हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 3 में केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, वेन डेर वॉल्स समीकरण से प्राप्त क्रांतिक तापमान मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 72, शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर फेफड़ों में ऑक्सीजन अणु का RMS वेग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4.92 × 10⁴। फिर क्वेश्चन नंबर 73, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकृति में आइसोट्रॉपिक। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क ठोस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 75, चतुष्कोणीय प्रणाली में संभावित विविधताएं क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लौह चुंबकीय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 77, तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लगभग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डबल। फिर क्वेश्चन नंबर 78, वह पदार्थ जो प्रतिक्रिया की दर को कम करता है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अवरोधक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्न कथनों में से कौन से गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आणविकता शून्य या पूर्णांक हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की किसी भी सांद्रता पर उसके वेग स्थिरांक के बराबर पाई गई उस अभिक्रिया की कोटि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शून्य कोटि। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पैलेडियम में हाइड्रोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 82, 450 ml घोल में 5 ग्राम NaOH वाले घोल की मोलरता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.278 m। फिर क्वेश्चन नंबर 83, समपराशरी विलयन के समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, परासरण दाब। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा गुणों के अनुसार गुण का गलत क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 86, बॉर्न हेबर चक्र द्वारा निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को नहीं निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 87, Mg2+ आयन की जड़ संयोजन ऊर्जा उससे कम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन से आणविक ठोस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीथेन। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित ऑक्साइडों में से किसकी जालक ऊर्जा अधिकतम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इथेनॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वेंट हाफ कारक का मान 4 तक पहुंच जाता है जब विलयन बहुत तनु हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मेटामेरिज्म दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 93, उत्कृष्ट गैस यौगिक XeF4 की संरचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्गाकार तलीय। फिर क्वेश्चन नंबर 94, अमोनिया क्षारीय घोल में कॉपर आयनों के साथ कॉम्प्लेक्स CuNH3
+2 आयन बनाता है लेकिन अम्लीय घोल में नहीं, कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। अम्लीय घोल में प्रोटॉन अमोनिया अणुओं के साथ समन्वित होकर NH4+ आयन बनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पोटास फिटकरी के बारे में गलत कथनों को पहचानें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। इसके घटक आयन जलीय घोल में अपनी पहचान खो देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, धातु कार्बोनिल्स MCO6 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 97, एक MH2O6 2+ कॉम्प्लेक्स आमतौर पर लगभग 600 nm पर अवशोषित होता है। अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया करने पर वह एक नया कॉम्प्लेक्स MnH3 2+ बनाता है जिसका अवशोषण होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 580 nm। फिर क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल गतिविधि दिखाने की संभावना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 100, कॉम्प्लेक्स दिखा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 101, थर्माइट किसका मिश्रण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जिप्सम। फिर क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने संगत अयस्क से स्व अपचयन विधि द्वारा व्यावसायिक रूप से निकाली जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 104, ब्लास्ट फर्नेस में लोहे को गलाने में निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे पानी में अल्प घुलनशील और गर्म पानी में काफ़ी घुलनशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेड क्लोराइड। फिर क्वेश्चन नंबर 106, क्षार धातुओं के कार्बोनेटों में से किसकी तापीय स्थिरता सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीजियम कार्बोनेट। फिर क्वेश्चन नंबर 107, पोटेशियम को ऑक्सीजन में तीव्रता से गर्म करने पर बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, KO2। फिर क्वेश्चन नंबर 108, सबसे मजबूत अपचायक लिथियम धातु बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जल योजन एंथैल्पी। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय पृथ्वी धातु हाइड्रोक्साइड पानी में सबसे कम घुलनशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 110, एक धातु को हवा में जलाया जाता है और राख को गीला करने पर NH3 की गंध आती है, धातु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। फिर क्वेश्चन नंबर 111, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 112, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को गर्म करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113, जिरकोनियम के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैन आर्केल। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन पानी में अनुपातहीन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोरीन। फिर क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अम्लीय शक्ति का क्रम सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 116, H2O2 का द्विध्रुव आपूर्ण H2O से अधिक है लेकिन H2O2 एक अच्छा विलायक नहीं है, क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह आसानी से विघटित हो जाता है और ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस जेनोन यौगिक में 1⁻³ के समान एकाकी युग्मों की संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 118, बोरेक्स के बारे में गलत कथन ढूंढें।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोरेक्स के 1 मोल में 4 BOB बॉन्ड होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किस ऑक्सी एसिड में pH और PP दोनों बंद एक साथ होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 120, H3PO3 एसिड के लिए x + y + z की गणना करें, जहां x एकाकी युग्मों की एक संख्या है, y सिग्मा बंधों की एक संख्या है और z पाई बंधों की एक संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 13। फिर क्वेश्चन नंबर 121, हेलोजन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैसें क्लेथरेट नहीं बनाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नियन। फिर क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किसमें जटिल निर्माण के दौरान लिंगैड के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन के रूप में कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 125, पोटेशियम आयोडाइड के साथ प्रतिक्रिया करने पर आयोडीन बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 126, किसके उपचार से आयरन निष्क्रिय हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, HNO3। फिर क्वेश्चन नंबर 127, हाइपो घोल में सिल्वर ब्रोमाइड की घुलनशीलता किसके बनने के कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 128, पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहती है, इसके कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुत उच्च आयनीकरण एंथैल्पी और कमजोर धात्विक बंधन। फिर क्वेश्चन नंबर 129, केसियन विलयन के साथ प्रतिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु नाइट्रेट गैसीय उत्पाद उत्पन्न करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, CuNO3 फिर क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, SO3। फिर क्वेश्चन नंबर 131, कोबाल्ट सॉल्ट प्लस KNO2 प्लस CH3COOH पीला प्रक्षेप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा लवण सकारात्मक ब्राउन रिंग परीक्षण नहीं देगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया वर्ट्स प्रतिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 134, CH3CH2CH2Br के किस CC आबंध में प्रेरक प्रभाव सबसे कम होने की उम्मीद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, C2C3। फिर क्वेश्चन नंबर 135, हाइपर कंजुगेशन संभव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 136, 2A डाइमिथाइल 3,6 डेकाडीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या की गणना करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 33 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सी स्ट्रॉन्स आइसोमेरिज्म दिखाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मेटा निर्देशन समूह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा उभय दंतु न्यूक्लियोफाइल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 140, SNI प्रतिक्रिया में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील प्रजाति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, CH33CBr। फिर क्वेश्चन नंबर 141, यद्यपि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, फिर भी यह आर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोपेन 1 ओल। फिर क्वेश्चन नंबर 143,
हकेल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा नॉन एरोमेटिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से अम्ल शक्ति का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 145, एल्डिहाइड हल्के ऑक्सीकरण अभिकर्मकों द्वारा आसानी से कार्बोक्जिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एमीन एल्कोहल की तुलना में अधिक ध्रुवी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 147, एलिफैटिक एमाइन की क्षारकता का सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक इज ग्रेटर देन माध्यमिक इज ग्रेटर देन तृतीयक। फिर क्वेश्चन नंबर 148, आवश्यक अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नायलॉन 2 नायलॉन 6। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।